Greetings to you all in the name of Jesus Christ. आज की पाठ में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु, तेरी आवाज सुनने के लिए हम सबको तैयार कर। प्रभु, तेरी वाणी के अनुसार प्रभु हम सबके जीवन में होने के लिए तू कृपा कर। तेरी आज्ञा मानकर चलने का मन हम सब में आए प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ। हम सब में तेरा उद्देश्य, तेरा वचन, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम पाठ नंबर 18 सीखने वाले हैं, जो है इज़राइल जंगल में भाग 1, इज़राइलाइट्स इन द वाइल्डरनेस पार्ट 1। इस लेसन का, इस पाठ का पठन भाग है निर्गमन, इसका 11वां अध्याय से 33वां अध्याय तक। एक्सोडस फ्रॉम चैप्टर 11 to 33। याद करने के लिए वचन बच्चों, पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से 4 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीही था। मेमोरी वर्स 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 to 4. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. इस पाठ के लिए मूल्य अध्ययन। इस पाठ से हम क्या सीखने वाले हैं? हम देखते हैं कि जंगल में इज़राइल लोगों की जो यात्रा थी, असलियत में इस दुनिया में एक विश्वासी के जीवन की यात्रा है, उसकी वह छाया है। हमें यह भी समझ में आता है कि जैसे इज़राइल लोगों ने यात्रा में कुछ परेशानियां आई, कुछ संकट आए, तब वे कुड़कुड़ाने लगे, वैसे हम हमारे विश्वास के जीवन में ऐसे कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी परेशानी आए या दुख आए, संकट आए, तो भी परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसकी सारी आज्ञा माननी चाहिए और उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। इस पाठ में हम यह भी देखते हैं कि इज़राइल लोगों को पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी जीवन की रक्षा करता है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे इज़राइल लोग मिस्र देश पहुंचते हैं और फारो के गुलामी में वह सारे लोग जाते हैं। हमने देखा कि कैसे फारो रोज बरोज उन पर अत्याचार करता है और उन पर सख्ती करता है। जब इज़राइल लोगों को फारो की सख्ती, फारो का अत्याचार असहनीय हुआ, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से उन्हें प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। अब्राहम को दिया हुआ वायदा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरा किया। परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल लोगों के लिए भेजा। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र पर लाई थी, और हमने यह भी देखा कि 10वीं विपत्ति के कारण ही इज़राइल लोगों को छुटकारा मिला। हम देखते हैं कि 10वीं विपत्ति जो पहलोटों का मृत्यु था, उस विपत्ति से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुड़ाया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा था कि अबीब के महीने में पहले दिन एक फसह का मेमना लेना है, और उस मेमने को अबीब के 14वें दिन वध करना है। उस वध किए हुए मेमने का कुछ लहू लेकर जिस घर में वह रहते हैं, उस
घर के दरवाजे के चौखट के सिरे पर और दोनों अलंगों पर वह खून लगाना है। फिर उस मेमने का मांस जो है वह आग में भूंज कर खाना है, और वह मांस अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ वह खाना है। और उसे कैसे खाना है? वह पाँव में जूती डालकर और हाथ में लाठी लेकर फुर्ती से वह खाना है। ऐसा इस्राएल लोगों ने किया। उस मेमने का खून लगाया, जो चिन्ह था कि जब परमेश्वर ने संहार दूत को भेजा, तब संहार दूत ने यह खून देखा, और खून देखते ही वह वहां से चला गया। वहां पहलोटों का मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन जब संहार दूत मिस्र में गया तो मिस्र में वहां घर के दरवाजों पर खून नहीं था। इस वजह से हर एक घर में पहलोटे पुरुष का मृत्यु हो गया। संहार दूत ने पहलोटे पुरुषों को मार दिया, जिस वजह से सारे मिस्र में हाहाकार हो गया। बच्चों, हम इससे देख सकते हैं कि कैसे मेमने का लहू सारे इस्राएलों को बचाया। वैसे ही फसह का मेमना जो है वह हमारे लिए भी एक फसह का मेमना बलिदान हुआ है। वह फसह का मेमना जो है वह है यीशु मसीह, और हम इसे पढ़ सकते हैं पहली कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 7वें वचन में। मैं पढ़ती हूँ। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमरी रहो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हम इससे देख सकते हैं पुराने नियम में फसह का मेमना था, और नए नियम में प्रभु यीशु उसकी छाया है। मसीह यीशु का लहू हमें पापों से क्षमा करता है, हमें वह पाप की गुलामी से छुड़ाता है, और वह हमें मृत्यु से बचाता है। हाँ बच्चों, वैसे ही हमें उस लहू के संगति में रहना है, उस लहू के अंदर रहना है। वह लहू हमें छुटकारा देता है और बचाता है। फसह के अगले दिन सारे इस्राएल लोग इकट्ठा होकर एक बड़ा झुंड, जिसमें लगभग 6 लाख पुरुष थे और उनके परिवार, सारे लोग मूसा और हारून के नेतृत्व में अपनी सारी संपत्ति लेकर मिस्र से निकल गए। हम देख सकते हैं कि इस्राएल लोग सुकोत के रामसेस से उन्होंने यात्रा शुरू की, और लगभग 20 से 30 लाख लोग उनमें थे, जिनमें स्त्रियां थी, बच्चे थे, और कुछ मिस्र से आए हुए लोग, अन्य जाति के लोग थे, जो इस्राएल लोगों के साथ साथ निकले थे। फिर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अगर इस्राएल लोगों को पूर्व से ले आता, पूर्व से यात्रा की होती, तो पूर्व की दिशा में कनान पहुंचने के लिए बहुत कम समय लगता था, और लाल समुद्र भी पार किए बिना वह कनान पहुंच सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दक्षिण की ओर ले आया। दक्षिण की ओर जहां लाल समुद्र था, वहां वो उस तट पर परमेश्वर उन्हें ले आया। अब फारो क्या कर रहा था? अपने पहलोठों को दफनाने के बाद उसने सुना कि सारे इस्राएल लोग चले गए हैं, तो वह बहुत क्रोधित हो गया, और उसका और उनके सेना का मन पलट गया, और फारो ने निर्णय किया कि वह इस्राएल लोगों के पीछे जाएगा और इस्राएल लोगों को पकड़ेगा। जिस कारण इस फारो अपने सेनाओं को, अपने रथों को लेकर इस्राएल लोगों के पीछे निकला। जब इस्राएल लोगों ने देखा कि फारो और उसकी सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है, एक तरफ फारो की सेना है और दूसरी तरफ लाल समुद्र है, इस्राएल लोग बुड़बुड़ाना शुरू किए। इस्राएल लोगों ने कहा, क्या तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है?
मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लाठी उसके हाथ में है वह लाठी समुद्र के ऊपर उठा। और देखते ही देखते बच्चों, जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई और हम देखते हैं कि इतना बड़ा लाल समुद्र दो भाग हो गया। यह बहुत ही आश्चर्य का काम था। और इस तरह से मिराकुलसली परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को उस लाल समुद्र से, पूरी सूखी भूमि पर से, वह दूसरी ओर ले गया। यह एक चिन्ह है बच्चों, कि हम कहते हैं कि इज़राइल लोगों ने मूसा में बपतिस्मा लिया, मूसा में उनका बपतिस्मा हो गया। यह पुराने नियम का है। और नए नियम में प्रभु यीशु में बपतिस्मा, प्रभु यीशु में छुटकारा, यह उसके तरह सदृश है। हम देख सकते हैं कि लाल समुद्र पार करके वे कनान नहीं पहुंचे तो उनकी यात्रा शुरू हुई। वैसे ही जिन लोगों ने परमेश्वर के लहू से छुटकारा पाया है, परमेश्वर के लहू से पापों की क्षमा पाई है, उन्हीं लोगों ने बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने के बाद उनकी विश्वास की यात्रा शुरू हो जाती है। यह उसका दर्शक है बच्चों। हम देख सकते हैं कि फारो और उसकी सेना जैसे इस्राएल लोगों का पीछा करते करते लाल समुद्र के बीचों बीच आई, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, दोबारा समुद्र के ऊपर अपनी लाठी को उठा, जिस वजह से दो भाग हुआ, समुद्र एक हो गया। और उस समुद्र में सारे फारो और फारो की सेना, रथ, घोड़े, सभी उस समुद्र में डूब गए, खारे पानी में मर गए। यह परमेश्वर की धार्मिकता दर्शाता है। क्या धार्मिकता? फारो और उसकी सेना ने इब्री लोगों के 2 साल से कम के बच्चों को, लड़कों को उन्होंने नील नदी में फेंक दिया था। परमेश्वर ने अपना न्याय उन पर प्रकट किया और जिस कारण वे खुद लाल समुद्र में डूब गए। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता वहां पर स्थापित की, हम यह देख सकते हैं। उसके बाद लाल समुद्र पार करके सारे इज़राइल लोग व्यापान में चले गए। व्यापान में परमेश्वर ने उन्हें दिन में छाया करने के लिए बादल का खंबा दिया और रात में उजियाला देने के लिए अग्नि का खंबा, द पिलर ऑफ क्लाउड एंड द पिलर ऑफ फायर। इस तरह से उन्हें व्यापान में चलाया। मेघ का खंबा उन्हें मार्ग भी दिखलाता था, उन्हें किस दिशा में जाना है वह मेघ का खंभ उन्हें दिखाता था और उन्हें उनकी शत्रुओं से रक्षा भी करता था। अभी हम देखेंगे कि इज़राइल लोग लाल समुद्र पार करने के बाद कौन कौन से स्थान में उन्होंने डेरा डाला और वहां पर कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ हुई, इसका विवरण हम देखेंगे। द प्लेसेस वेयर इज़राइल camped and the events we will going to see। और इस घटनाओं का वर्णन और उनके स्थानों का वर्णन गिनती के किताब में 33वां अध्याय में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। हम देख सकते हैं लाल समुद्र पार करने के बाद इज़राइल लोग शूर नाम के जंगल में आए और इस जंगल में वह 3 दिन तक पानी के बिना रहे। उन्हें वहां पर पानी का सोता नहीं मिला। फिर वे मारा नामक एक स्थान पर आए। मारा के जगह पर, मारा के स्थान पर पानी का सोता था, पानी था, लेकिन वह पानी बहुत ही कड़वा था, जिसे इज़राइल लोग पी न सके। और इज़राइल लोगों ने मूसा से कहा, क्या तू हमें प्यासा मारने के लिए यहाँ ले आया है? लेकिन परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाया कि जो पौधा उस कड़वे पानी में डालने से उस पानी की कड़वाहट निकल जाएगी और वह पानी मीठा हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि मूसा ने वैसे ही किया और वह कड़वा पानी मीठा हो गया, जिस वजह से इज़राइल लोग वह पानी पीकर तृप्त हो गए। जो पौधा मारा के पानी में डाला था और
उस पौधे के कारण ही मारा के पानी का कड़वापन हट गया और वह पानी मीठा हो गया। उस पौधे का प्रतीक है यीशु मसीह। यीशु मसीह भी हमें बहुत ही आवश्यक है। हम इस यात्रा के दौरान, हम हमारे विश्वासी जीवन के दौरान बहुत सी परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, संकट आएंगे, कड़वे कड़वे अनुभव आएंगे। लेकिन इस दौरान अगर हमारे साथ यीशु मसीह है तो हमें ये सारा कड़वा अनुभव मीठा अनुभव में बदल जाएगा और हमें आत्मा का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। इस वजह से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही अहम आवश्यकता है। हम यह देख सकते हैं, पुराने नियम में वो पौधा था जिसने कड़वा पानी मीठा किया, वैसे ही हमारे जीवन में यीशु हमारी हर एक कड़वाहट को मीठा और आनंदमय बनाता है। कुछ दिनों के बाद वे एलिम नामक एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि पानी के 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे। यह बात दर्शाती है कि कड़वाहट के बाद ही हमें आनंद का लाभ होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम बहुत ही कठिन परिस्थिति से जाएं, बहुत ही दुखी परिस्थिति से जाएं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रभु पर विश्वास रखकर चलते हैं तो हमें प्रभु यीशु वो हर एक परेशानी से छुड़ाकर हमें उसका आनंद और उसकी शांति हमें प्रदान करेगा। यह हम इससे देख सकते हैं। इज़राइल लोग यात्रा करते करते 1 महीने की दूरी पर वह सीन नामक जंगल में पहुंचे, वाइल्डरनेस ऑफ सिन। यह जगह एलीम और सिनाई पर्वत के बीच की है और यह बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वहां लोग दोबारा कुड़कुड़ाने लगे और मूसा से कहने लगे कि मिस्र में हम जब वहां थे तब मांस के हड्डियों के पास बैठकर हम मन चाहा जितना खाते थे। क्या तू हमें यहाँ भूखा मारने के लिए ले आया है? तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इज़राइल लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा और उन्हें मांस भी खाने के लिए दूंगा। जब आकाश से भोजन वस्तुएं बरसना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ, तब लोगों ने देखा और आपस में ही वह कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है? इब्री भाषा में यह क्या है के लिए मानना कहते हैं और इस तरह से उस भोजन वस्तु का नाम मानना हो गया। सुबह की ओस में छावनी के चारों तरफ धनिये जैसी छोटी छोटी गोल वस्तुएं बिछी हुई थी, जो दिखने में सफेद थी और खाने के लिए मधु के पुए जैसी थी। वह मन्ना को इकट्ठा करना है और उससे फुलके बनाकर खाना है। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उमर मन्ना इकट्ठा करना है। एक उमर मतलब लगभग 2 किलो के हिसाब से इकट्ठा करना है हर रोज का। और सप्त के पहले अगले दिन 2 उमर इकट्ठा करना है, क्योंकि सप्त के दिन वह मन्ना इकट्ठा नहीं कर सकते थे। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें सीन जंगल में से मन्ना देना शुरू किया और उनकी पूरी यात्रा में परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया और मांस भी दिया। यह पुराने नियम का मानना जो है, नए नियम में प्रभु यीशु का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने कहा, मूसा ने तो तुम्हें आकाश से उतरा हुआ मन्ना खिलाया है, लेकिन मेरा पिता तुम्हें जीवन की रोटी देगा और वह जीवन की रोटी मैं हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई और उसमें भी उसने कहा कि हमारे हर दिन की रोटी हमें हर दिन दिया कर। इस तरह से हमें हर दिन यह आत्मिक रोटी मांगनी है। हमारे आत्मा के लिए यह एक उत्तम आहार है
जो हमें हमारे जीवन की यात्रा में आवश्यक है। इसलिए हमें हर सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और यह रोटी, दिन भर की रोटी हमें खानी है। परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया और पीने के लिए पानी दिया। इस तरह से परमेश्वर ही ने उन्हें छुड़ाया था। इस वजह से परमेश्वर ही ने उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम क्या खाएं, क्या पिए, इस चिंता में लगे रहते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर आगे जाना है, क्योंकि वह हमारी ज़रूरत को देखकर पूरा करता है। सीन नामक जंगल में से निकलने के बाद सिनाई पर्वत के उत्तर पर एक रपीदीम नामक स्थान था, जहां पर इस्राएल लोगों ने डेरा दिया। वह स्थान पहाड़ी इलाका था और उसमें चट्टानें थी। इस वजह से वहां पर पीने के लिए पानी नहीं था और इस्राएल लोग मूसा से वाद विवाद करने लगे और कहने लगे कि हमें पीने के लिए पानी दे। वह कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तू हमें हमारे बाल बच्चों समेत यहाँ प्यासा मरने के लिए मिस्र से ले आया है? तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान दिखाई और उस परमेश्वर ने कहा कि उस चट्टान पर लाठी से मार, जिस कारण उसमें से पानी निकलेगा। और मूसा ने उस चट्टान पर लाठी से मारने के बाद उसमें से पानी का सोता बह निकला। इस्राएल लोगों ने पानी पिया और वे तृप्त हो गए। हम देख सकते हैं कि वह टूटी हुई चट्टान प्रभु यीशु का प्रतीक है। जैसा चट्टान पर मूसा ने लाठी मारी और वहां से पानी बह निकला, यह कितना आश्चर्य का बात है। और वह चट्टान पर लाठी मारना, यह यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना सदृश है। हम देख सकते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु ने जान देकर मारे जाने से हमें जीवन का जल दिया है। हम यह बात यूहन्ना 7वां अध्याय 38 और 39 वचन में देख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि वही जीवन का सोता है, वही जीवन का पानी देने वाला है। अगर हमें जीवन का पानी चाहिए तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, और मन फिराना है। तभी हमें यीशु मसीह जीवन का पानी देगा। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि इज़राइल लोगों को मूसा ने चट्टान से पानी पिलाया है। और हम आगे भी देख सकते हैं कि रफीदीम में क्या क्या हुआ। तब अमालेकी लोग इस्राएल लोगों से लड़ने आए, तो मूसा ने यहोशू को बुलाया और उससे कहा कि अपने में से कई पुरुषों को लेकर लड़ने के लिए जा, और मैं सुबह हारून और हूर के साथ पहाड़ी के चोटी पर जाकर अपनी लाठी उठाकर खड़ा रहूंगा और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें जय दे। यहोशू ने वह सुना और वह लड़ने के लिए चला गया। अगली सुबह मूसा, हारून और हूर पहाड़ी के चोटी पर गए और वहां पर मूसा लाठी लेकर अपने हाथों को ऊपर लेकर खड़ा था। जैसे ही हाथ ऊपर थे, तब इज़राइल लोग प्रबल हो रहे थे, और जैसे ही हाथ थक कर नीचे आ रहे थे, तब अमालेकी लोग प्रबल हो रहे थे। देखते देखते मूसा के हाथ भर गए और उस वजह से हाथ नीचे आने लगे, और वैसे ही इस्राएल लोग भी हारने लगे। तो हारून और हूर ने यह देखा
और उन्होंने एक पत्थर मूसा के लिए लाया और मूसा को उस पत्थर पर बिठाया और उन्होंने उसके एक एक अलंगों को, हाथों को स्थिर करने के लिए पकड़ के रखा और उन्होंने उसके हाथ स्थिर किए। और हम देखते हैं कि शाम के समय तक उन्होंने वह हाथ स्थिर रखे, जिस कारण परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जय दिया और अमालेकी हार गए। हम देख सकते हैं कि ये अमालेकी लोग कौन हैं? यह अमालेकी लोग याकूब का भाई एसाव की संतान हैं। अमालेकी लोग हमारा शरीर दर्शाते हैं, जो शरीर के कार्य, शरीर के काम वह दर्शाते हैं, और इस्राएल लोग आत्मिक चीजें दर्शाते हैं। हम देख सकते हैं कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। यह बातें हम वचनों में भी देख सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हम देख सकते हैं कि शरीर अगर आत्मा के विरुद्ध उठा, तब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और तब परमेश्वर हमें आत्मा का सामर्थ्य और बल देगा, जिस कारण हम शरीर के कामों पर जय पा सकते हैं। हमें इतना बल नहीं है कि हम खुद ही से शरीर पर जय पा सकते हैं। नहीं, इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है और उसकी आत्मा का बल, आत्मा का सामर्थ्य हमें देता है, जिस कारण हम शरीर के एक एक कामों पर जय पा सकते हैं, उनको मार कर जय पा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मूसा, उसका बड़ा भाई हारून और हूर, यह तीनों पहाड़ी पर थे और किस तरह से हारून और हूर ने मूसा की सहायता की। जब उसके हाथ थक कर नीचे आ रहे थे, तब हारून और हूर ने सहारा दिया, उसके हाथों को सहारा दिया, उसकी सहायता की। उन्होंने सुबह से शाम तक मूसा को सहारा दिया, उसकी सहायता की, जिस कारण इस्राएल लोग जीत गए और अमालेकी हार गए। हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सहायता की और उन्हें शत्रुओं से बचाया और उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हमें शत्रु से बचने के लिए हमें भी क्या करना है? हमें भी रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हम देख सकते हैं कि मूसा ने एक वेदी बांधी और उस वेदी का नाम उसने यहोवा निसी रखा। उसने कहा कि यहोवा ने शपथ खाई है कि वह अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा निसी का अर्थ है परमेश्वर मेरा झंडा, अर्थात परमेश्वर की सहायता से जय पाया। अगर हम हमारे जीवन में यहोवा निसी कहकर लड़ेंगे तो जरूर ही परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह से भर देगा, हमें जय देगा और हमारे जीवन में उसका महिमा होगा। हम यह भी देख सकते हैं कि अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर यह प्रार्थना सुनेगा और उसके अनुग्रह से हमें शैतान पर और हमारे शत्रुओं पर वह जरूर जय देगा। अब हम देखेंगे कि इस्राएल सीनै में, लाल समुद्र की दो शाखाएं थी, एक सुएज और दूसरा अकबा, और उन दोनों के बीच सिनाई कर एक स्थान था जिसमें सिनाई का पर्वत था। इस्राएल लोगों ने 1.5 महीने का यात्रा करके वे वहां पहुंचे थे और उन्होंने सिनाई पर्वत के पास डेरा डाला था। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसे इस्राएल लोगों से मिलना है, इसलिए उन्हें पवित्र कर। और जब इस्राएल लोग मिस्र से निकले थे, उन्हें छुटकारा मिला, उस दिन से आज 50वें दिन पर, जो पिंतीकोस्त का दिन कहा जाता है, 50 दिन बाद परमेश्वर उस पर्वत पर उतर आया और तभी पर्वत धुएं से भर गया, बिजलियां गरजने लगी
और काली घटा छा गई और पर्वत भी कांपने लगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पर्वत के चारों तरफ बाड़ा डाला ताकि उस पर्वत को ना मनुष्य ना जानवर कोई उसे छू ना सके, क्योंकि वह पवित्र था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। हम देख सकते हैं कि नए नियम में भी 50वें दिन को कितना महत्व है। यीशु के मृत्यु के 50 दिन बाद जब यरूशलेम में यीशु के 120 चेले एक घर में इकट्ठे थे, तब उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेल दी गई और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया गया। केवल परमेश्वर ने मूसा ही को उसके पास बुलाया और मूसा परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा उस समय कुछ खाया या पिया नहीं, वह परमेश्वर की उपस्थिति में था। परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी। उसी वक्त 40 दिन के दौरान परमेश्वर ने उसे मिलाप वाले तंबू का दर्शन दिया, उसे बलिदान करने के नियम, याजक लोगों के लिए नियम, ये सारी बातें परमेश्वर ने तभी मूसा को बताई। इज़राइल लोग बहुत लंबी गुलामी में थे, इसलिए उन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या करना है क्या नहीं ये पता नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को सारी बातें बता दी, सारे नियम बता दिए कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को बता दी। परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से, अपने उंगलियों से लिखी हुई 2 तख्तियां दी। अब हम देखेंगे कि मूसा जब तक पर्वत पर है तब नीचे क्या हुआ। हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने इंतजार किया और तब तक मूसा को आने के लिए देर लगा। तब इज़राइल लोग हारून के पास पहुंचे और हारून से कहने लगे कि मिस्र से निकाल कर लाया हुआ मूसा वह कहाँ है, हमें पता नहीं। अब तो हमारे लिए हमारे आगे चलने वाला एक देवता बना। और हारून ने उनसे कहा कि अपने स्त्रियां, बेटियां, इनके कानों के बालियां ले आओ। और सारे इज़राइल लोगों ने सोने की बालियां दी। हारून ने उन सोने की बालियों से उनको आग में डाल दिया और उस सोने से उसने एक बछड़ा बनाया। उस बछड़े को देखकर सारे इज़राइल लोग कहने लगे कि हे इज़राइल, यही है जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया है। हारून ने उस बछड़े के सामने एक वेदी बांधी और उस वेदी पर इज़राइल लोगों ने होम बलि और मेल बलि अर्पण किया और वहीं बैठकर उन्होंने खाना पीना किया और फिर उठकर नाचने लगे। ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत बड़ी लंबी गुलामी में यह इज़राइल लोग थे, इसीलिए उन्हें परमेश्वर की संगति नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ मूसा की संगति पता थी। और जब मूसा उनके इर्द गिर्द नहीं था, मूसा उन्हें दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने उनके सामने दिखने वाला, चलने वाला एक देवता बनाया और वो था बछड़ा। जब मूसा ने यह देखा, मूसा ने देखा कि ये लोग उस बछड़े के सामने नाच रहे हैं, तब मूसा बहुत क्रोधित हुआ और मूसा ने बहुत ही कठिन स्थिति में, बहुत ही क्रोधित से उनसे कहा। मूसा के क्रोध का कारण क्या था? क्योंकि मूसा ने जो 10 आज्ञाएं लाई थी, परमेश्वर ने जो दी थी, उसमें से पहली ही जो आज्ञा थी वह थी कि तुम अन्य देवताओं की मूर्ति नहीं बनाओगे। और शैतान ने इन इज़राइल लोगों को पहले ही आज्ञा में हरा दिया, पहले ही आज्ञा का अवमान कर दिया। मूसा ने उस बछड़े को लेकर उसे आग में झोंक कर उसको पाउडर बनाकर वह पानी में मिलाकर उन इज़राइलियों को पिला दिया। लेवी लोगों की सहायता से मूसा ने 3000 लोगों को मार दिया। इस प्रकार
परमेश्वर की योजना थी कि वह इज़राइल लोगों को एक खास प्रजा, स्पेशल पीपल बनाने की। एक लंबी गुलामगिरी के कारण इज़राइल लोग राजनीतिक और धार्मिक अनुभव के बिना ही असंगठित बन गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए सीनै पर उनका समाधान किया, उनको उत्तर दिया, और परमेश्वर ने उन्हें बता दिया कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें उन्हें दे दी। इज़राइल लोगों ने कई सारे पाप किए, कई बार वे गिर भी गए, तो भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन पर दया की, करुणा की। कितना महान है ना अपना परमेश्वर। और इस कारण परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को एक संगठित, एक सिस्टमैटिक प्रजा बनाई। परमेश्वर ने उन्हें रहने की सारी बातें बता दी। परमेश्वर की प्रजा बनकर कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे शुद्ध होना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने उन्हें बता दी। लेवी गोत्र को केवल याजकपन के लिए ही चुना गया था। इस प्रकार परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया की, और इज़राइल लोगों को अपनी प्रजा, विशेष प्रजा बोलकर चुन लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके उन्हें लाल समुद्र से पार करवाया, उन्हें पीने के लिए पानी दिया, उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया और मांस भी दिया। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अपनी प्रजा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर ने उन्हें बलि अर्पण कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आत्मिक बातें भी उन्हें बता दी। इस प्रकार हमको भी, जो सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अंगीकार करता है। और उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने एक मेमना बलि कर दिया, और उस मेमने के लहू के कारण ही हम शुद्ध होते हैं। हम देखते हैं कि बपतिस्मा होने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हमारा दुनिया में परदेसी और यात्री होकर यह जीवन का यात्रा शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस दौरान परमेश्वर यीशु का पवित्र आत्मा जो है, आत्मा का बादल हमें चलाता है, हमें वह मार्ग दिखाता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह आत्मा का बादल हमें बताता है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की सुधि हमें वह देता है, और वह हमें परमेश्वर की प्रजा बनाने के लिए हमें तैयार करता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। जैसे इज़राइल लोग हर समय बुड़बुड़ाते थे और मूसा नहीं बुड़बुड़ाया, उसी तरह हमें भी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हर बार कंप्लेंट्स 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 देनी नहीं चाहिए, वरन मूसा की तरह हमें भी हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। परमेश्वर हमें जिस भी हालत में ले चले, चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी हालत में ले चले, तो भी हमें उसकी इच्छा मानकर, उसकी आज्ञा का पालन कर कर हमें चलना है, और हर वक्त, हर समय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस यात्रा को पार करना है। मूसा ने सारे इस्राएल लोगों की गिनती की और उन्हें अलग अलग समूह में विभाजित किया, और उनके लिए नेताएं नियुक्त किए। हम देख सकते हैं कि लेवी लोगों के लिए सिर्फ आत्मिक चीजों के लिए ही लेवी लोगों को रखा था, और जब सभी लोगों की गिनती की, तब उनकी गिनती 6,30,3,550, और उनमें 20 साल के लगभग के उम्र के लोग थे। और अगर अलग लेवी लोगों को, केवल लेवी लोगों को लिया, तो उनमें 22,000 लोग थे जो 1 साल से ऊपर की उम्र के थे। इस क्लास को हम छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि तूने हमसे बातें की प्रभु, तूने हमें अगुवाई की, हमें कहा कि जैसे इज़राइल लोगों ने कुड़कुड़ाए, वैसे हम नहीं कुड़कुड़ाएंगे।
प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तेरा अनुग्रह से भर प्रभु, कि हम हमारे इस विश्वासी जीवन की यात्रा में तेरी संगति में रहें, तुझसे प्रार्थना करते रहें प्रभु, और तेरी इच्छा अनुसार, तेरी मर्जी अनुसार चले और तेरी विशेष प्रजा बने। इसीलिए तो कृपा कर प्रभु। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। हम सभी को तेरी विशेष प्रजा बनने के लिए तू अगुवाई कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से, आमीन।